ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक्चुअली जियो टीवी का इस साल का सबसे ज़्यादा अच्छा, डिफरेंट, यूनिक और ऐसे सब्जेक्ट पर बनाया गया है जो एक्चुअली पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसे कॉन्सेप्ट पर बनाने और लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली क्योंकि हर एक शख्स ये पूछ रहा कि शहर से कि तुम कामरान के घर अकेली क्या लेने गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन मुझे लग रहा था। उसकी वजह ये कि आप अपने बॉस को कभी भी इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरीके से हमें कामरान का करैक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार किस्म का आदमी है। शायद इसी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जब कामरान का कोर्ट में ट्रायल होता है तो वो इनकार कर देता है और उसको कहता है कि सहर मोज़मा जैसी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लड़कियां मेरे ऑफिस में काम करती हैं, लेकिन मैंने ये कभी तस्वर भी नहीं किया था कि ये इस हद तक गिर सकती है। लेकिन जिस तरीके से कादर पटेल को दिखाया गया है वो रेप के केस में माहिर है, इसी वजह से वो कामरान को ये यकीन दहाई करवाएगा कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। मैंने बहुत बड़ी औरतों को ऐसे केस में बहुत ही जल्द भगा दिया है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से किरण जो है वो सहर को समझाती है कि अगर वकील तुमसे कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन करता है तो तुम्हें एक हौसले के साथ जवाब देना होगा। अगर तुम अग्रेसिव हो गई तो हमारा लॉस हो सकता है। और जिस तरीके से कामरान ने उसके साथ ज्यादती की है वो इस वजह से कभी भी नहीं भूलेगी। और मुझे लगता है कि उसके साथ ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो हमें सुनकर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगेंगे, हमें थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि जब किसी के साथ ज्यादती हो जाती है तो हमें उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए ताकि कभी भी किसी लड़की के साथ ज्यादती ना हो। सहर मोज़मा क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसकी वजह यह है कि उसकी फैमिली और इधर उस जहाँ भी वो रहती है वो तमाम लोग उस पर तनकीद करेंगे। उसका अबू भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका भाई भी उससे ताने दे सकता है। और जिस तरीके से उसके भाई का करैक्टर दिखाया गया वो उसे तंग करेगा और कहेगा कि तुम काश उस घर में ना जाती। और शायद इसी वजह से मोज़मा भी अपनी अम्मी को कहती कि काश उस दिन तुम अम्मी जान मुझे रोक लेती और मेरे साथ ऐसी ज्यादती ना होती। क्योंकि सहर जिस तरीके से कामरान के अगेंस्ट खड़ी है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे ये लगता है कि कामरान को वो अच्छे तरीके से हरा देगी। माना कि जो कादर पटेल है वो अच्छा वकील है, वो अच्छे क्वेश्चन करेगा, ऐसे क्वेश्चन होते भी हैं रेप के क्वेश्चन। वो ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारा रेप हुआ था तो तुमने कपड़े क्यों फेंक दिए, तुमने उस वक़्त ये रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केस से पीछे हट जाएगी। हमें ऐसा सीन देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में, लेकिन इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब किसी लड़की के करैक्टर पर बार बार क्वेश्चन उठाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, उससे खुद से नफ़रत आने लग पड़ती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कामरान जैसे दरिंदों की वजह से उनके साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अब सहर मोज़मा के घर वाले भी उसके साथ सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये कि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर भी उनका नुकसान है, अगर वो करते हैं तो उनका फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि काश वो उन कपड़ों को ना फेंकती, और अगर वो ऐसा ना करती उसकी अम्मी जान तो आज उसकी बेटी को इतने मसाइल का सामना ना करना पड़ता। हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो उसकी अम्मी ने कपड़े फेंके थे हो सकता है कि वो दोबारा मिल गए हों। और इसी वजह से जो सहर का भाई है वो उसको कहता कि अब हम इस केस को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अब वापस केस ले लेना चाहिए। और क्योंकि सहर का अब्बू उसके साथ है इस वजह से वो उसको भाई को कहता कि तुम्हें हमारे मामलात में दखल देने की कोई तरीका नहीं और ना ही तुम्हें इजाज़त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम अपनी बहन के साथ स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें कुछ सीन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसकी वजह यह कि जब सहर को ये दिखाया जाएगा कि जब भी वो कामरान के बारे में सोचती है तो परेशान हो जाती है। एक्चुअली जिस तरीके से केस नंबर 9 में स्टोरी को दिखाया जा रहा है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी वजह ये कि मुझे स्पेशली ये लगता है
کہ پاکستانی ڈراموں میں ایسا کنسیپٹ دکھانا چاہیے جہاں پر سوسائٹی میں برائی کو اچھے طریقے سے دکھایا جائے اور دکھایا جائے کہ جو غلط ہو رہا ہے اس شخص کے ساتھ غلط ہونا چاہیے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، نہ کہ برائی کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جائے کہ وہ غلط ہونے کے باوجود بھی صحیح ہو جائے، جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب اریٹیٹنگ لگتا ہے۔ اگر آپ اس ڈرامے کو پسند کرتے ہیں تو ان باکس میں ایک دفعہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے کا سب سے اچھا کریکٹر کس وجہ سے اور کیوں لگ رہا ہے۔